नमस्ते दोस्तों, मेरे इस नए पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी बेहद खास और दिल को गहराई तक छू लेने वाली कहानियों का एक अनमोल खजाना लेकर आया हूं, जो सीधे आपकी आत्मा को छुएंगी और आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देंगी। दोस्तों, जीवन एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन रहस्यमय सफर है। कभी यह हमें खुशी के ऊंचे शिखर पर ले जाता है, तो कभी दुखों की गहरी खाई में धकेल देता है। लेकिन इन्हीं उतार चढ़ावों के बीच कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें, कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां होती हैं जो हमें जीने का सही अर्थ सिखाती हैं। आज हम जिन कहानियों पर बात करने वाले हैं, वे कोई बहुत महान या प्रसिद्ध लोगों की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये उन आम लोगों की कहानियां हैं जो हमारे और आपके जैसे ही हैं, लेकिन उनके जीवन के छोटे छोटे अनुभवों ने उन्हें कुछ ऐसा सिखाया जो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारी और गहरी कहानी से। केंटकी के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक दादा और उनका पोता रहते थे। दादाजी हर सुबह जल्दी उठकर किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन थे। उनका पोता भी अपने दादाजी की तरह बनना चाहता था और हर दिन उनकी तरह किताबें पढ़ने की कोशिश करता था। एक दिन पोते ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, मैं भी आपकी तरह किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता, और जो कुछ समझ में आता भी है, किताब बंद करते ही मैं सब भूल जाता हूँ, तो फिर किताबें पढ़ने का क्या फायदा। दादाजी उस समय अंगीठी में कोयला डाल रहे थे। उन्होंने पोते की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, एक काम करो, यह कोयले की टोकरी लो और नदी से मेरे लिए एक टोकरी पानी भरकर लाओ। लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जब तक वह घर पहुंचता टोकरी का सारा पानी बह चुका था। दादाजी हंसे और बोले कि अगली बार तुम्हें और तेज भागना होगा। लड़का फिर गया। इस बार वह बहुत तेज भागा, लेकिन फिर भी घर पहुंचते पहुंचते टोकरी खाली हो गई। हांफते हुए उसने दादाजी से कहा कि टोकरी में पानी लाना असंभव है, मैं बाल्टी ले आता हूं। लेकिन दादाजी ने कहा कि मुझे बाल्टी में पानी नहीं चाहिए, मुझे इसी टोकरी में पानी चाहिए। तुम कोशिश नहीं कर रहे हो। लड़के को पता था कि यह असंभव है, लेकिन वह अपने दादाजी को दिखाना चाहता था कि चाहे वह कितनी भी तेज क्यों न भागे, पानी टोकरी में नहीं टिकेगा। वह फिर नदी पर गया, टोकरी को पानी में डुबोया और पूरी ताकत से घर की तरफ भागा। लेकिन जब वह दादाजी के पास पहुंचा तो टोकरी फिर खाली थी। उसने निराश होकर कहा कि देखिए दादाजी, यह बिल्कुल बेकार है। दादाजी ने प्यार से पोते की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें लगता है कि यह बेकार है, जरा टोकरी को ध्यान से देखो। पोते ने टोकरी को देखा और वह हैरान रह गया। जो टोकरी पहले कोयले की कालिख से पूरी तरह गंदी और काली थी, वह अब नदी के पानी से धुलकर बिल्कुल साफ हो गई थी। दादाजी ने समझाया कि बेटा, जब तुम किताबें पढ़ते हो तो शायद तुम्हें कुछ भी समझ या याद न रहे, लेकिन वह पढ़ाई तुम्हें अंदर से, तुम्हारी आत्मा को बिल्कुल उसी तरह साफ और बेहतर बना देती है जैसे इस पानी ने कोयले की टोकरी को साफ कर दिया है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि अच्छे विचार और अच्छी किताबें हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इसी तरह हमारे बोले गए शब्द भी किसी के जीवन में जादू कर सकते हैं। आइए एक और कहानी सुनते हैं। एक स्कूल में जॉनी नाम के दो बच्चे थे। एक जॉनी बहुत ही होनहार, मिलनसार और सबका चहेता था, जिसे सब दोस्ताना जॉनी कहते थे। वहीं दूसरा जॉनी बहुत ही गुस्सैल, जिद्दी और पढ़ाई में कमजोर था, जिसे सब विद्रोही जॉनी कहते थे। एक दिन पेरेंट टीचर मीटिंग में एक बहुत ही शालीन महिला टीचर के पास आई और पूछा कि मेरा जॉनी पढ़ाई में कैसा है। टीचर को लगा कि यह महिला दोस्ताना जॉनी की माँ होगी, इसलिए उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि आपका जॉनी बहुत होनहार है, वह हमेशा दूसरों की मदद करता है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह भविष्य में बहुत बड़ा इंसान बनेगा। अगले दिन सुबह विद्रोही जॉनी टीचर के
पास आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने टीचर से कहा कि मैडम, कल आपने मेरी माँ से मेरे बारे में जो कुछ भी कहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माँ मुझ पर बहुत गर्व कर रही थीं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके उन शब्दों को सच साबित करके दिखाऊंगा। टीचर हैरान रह गईं कि उन्होंने अनजाने में गलत जॉनी की तारीफ कर दी थी, लेकिन उस एक तारीफ ने उस विद्रोही जॉनी का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उसने मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी और साल के अंत तक वह स्कूल के सबसे होनहार छात्रों में गिना जाने लगा। दोस्तों, एक छोटी सी तारीफ, एक सकारात्मक शब्द किसी भी इंसान के जीवन की दिशा बदल सकता है। अब जब हम रिश्तों और शब्दों की बात कर रहे हैं, तो चलिए एक माँ और बेटी की कहानी पर चलते हैं जो हमें प्यार का असली मतलब सिखाती है। एक कामकाजी माँ थी जो हमेशा अपने काम में बहुत व्यस्त रहती थी। उसकी 10 साल की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम शन्ना था। शन्ना अक्सर अपनी माँ से अजीब अजीब सवाल पूछती थी और माँ कभी कभी चिढ़कर उसे डांट देती थी। जब भी शन्ना अपनी माँ से कोई खिलौना मांगती तो माँ हमेशा यही कहती कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, हमें जरूरी चीजों के लिए पैसे बचाने हैं। एक दिन शन्ना भागती हुई आई और अपनी माँ से बोली कि माँ देखिए, कोई आपके पर्स से पैसे निकाल रहा है। माँ ने जब देखा तो शन्ना खुद ही पर्स में कुछ डाल रही थी। माँ को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि मेरी बेटी चोरी करना कहाँ से सीख गई। उसने शन्ना को डांटते हुए पूछा कि तुम मेरे पर्स से क्या चुरा रही हो। शन्ना रोने लगी और बोली कि माँ, मैं कुछ चुरा नहीं रही हूँ, मैं तो इसमें अपने $5 डाल रही हूँ। माँ ने जब यह सुना तो वह सन्न रह गई। शन्ना ने रोते हुए कहा कि माँ हमेशा कहती हैं कि आपके पास मेरे खिलौनों के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी पॉकेट मनी के $5 आपके पर्स में डाल रही थी ताकि आपके पास पैसे हो जाएं। यह सुनकर माँ का दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि वह काम की भागदौड़ में अपनी बेटी की भावनाओं को समझ ही नहीं पाई। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, हम अक्सर अपनी व्यस्त जिंदगी में इतने खो जाते हैं कि उन लोगों को समय देना भूल जाते हैं जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसी से जुड़ी एक और भावुक कहानी है एक बेटे की, जिसे एक बहुत ही छोटी सी चीज ने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। एक युवक था जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था। वह हमेशा अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे अपने परिवार, खासकर अपनी माँ के लिए समय ही नहीं मिलता था। एक दिन जब वह रात को देर से घर लौटा तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड का एक खत और एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स मिला। गिफ्ट बॉक्स में एक घड़ी और एक शर्ट का बटन था। खत में उसकी गर्लफ्रेंड ने लिखा था कि आज जब मैं तुम्हारे घर आई तो मैंने तुम्हारी माँ को तुम्हारी एक पुरानी शर्ट का बटन टाँगते हुए देखा। तुम्हारी माँ की आंखें कमजोर हो गई हैं, उनके हाथ कांप रहे थे, फिर भी वह सुई में धागा डालकर तुम्हारी शर्ट ठीक कर रही थीं ताकि तुम्हें सुबह काम पर जाने में कोई परेशानी न हो। तुमने हमेशा दुनिया जहान की सफलता हासिल करने पर ध्यान दिया, दोस्तों के साथ पार्टियां की, लेकिन तुमने कभी यह नहीं देखा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या करती हैं। यह बटन तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि जीवन में कुछ चीजें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन उनका महत्व बहुत बड़ा होता है। उस युवक ने जब वह खत पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उसी वक्त अपनी माँ के कमरे में गया जो सो रही थीं। उसने उनके झुर्रियों वाले हाथों को चूमा और मन ही मन वादा किया कि अब वह अपनी माँ को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सफलता के पीछे हमेशा किसी न किसी का खामोश बलिदान होता है। अब मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाता हूँ जिसने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। एक छोटे लड़के के पैर में कोई बीमारी थी और उसे हमेशा लोहे के सहारे चलना पड़ता था। एक दिन वह अपने घर एक छोटा सा पिल्ला लेकर आया। उस पिल्ले की हड्डी टूटी हुई थी और वह ठीक से चल नहीं पाता था। लड़के के माता पिता ने कहा कि तुम इस अपाहिज पिल्ले को क्यों ले आए। लड़के ने कहा कि मैं इसे ठीक
करूंगा। उस दिन से लड़के ने उस पिल्ले की मालिश करना, उसे धीरे धीरे चलाना शुरू कर दिया। हालांकि लड़के को खुद चलने में बहुत दर्द होता था, लेकिन वह हर सुबह उस पिल्ले को लेकर टहलने जाता। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। एक दिन जब लड़का और पिल्ला सड़क पर चल रहे थे, तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार आई। पिल्ला डरकर पीछे हटा, लेकिन कार की चपेट में आ गया। लड़का भागकर पिल्ले के पास गया और उसे गोद में उठा लिया। वह उसे तुरंत जानवरों के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने पिल्ले का इलाज किया और कहा कि यह ठीक हो जाएगा। तब उस लड़के की मां ने रोते हुए लड़के से कहा कि बेटा, क्या तुमने ध्यान दिया कि तुम पिल्ले को बचाने के लिए बिना अपने लोहे के सहारे के दौड़ रहे थे? लड़के ने जब अपने पैरों की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि पिल्ले की देखभाल करते करते उसके खुद के पैर इतने मजबूत हो गए थे कि अब उसे उन लोहे के सहारों की जरूरत ही नहीं थी। दोस्तों, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों का दर्द कम करने की कोशिश करते हैं, तो जाने अनजाने में हमारा अपना दर्द भी कम हो जाता है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने की ऐसी ही एक कहानी है। एक बूढ़े नाटककार की, एक बहुत ही मशहूर लेकिन अब बूढ़े हो चुके थिएटर कलाकार एक छोटे से गांव में छुट्टियां बिताने गए। वह हर शाम गांव के बाहर एक पगडंडी पर टहलने जाते थे। वहां से एक रेलवे ट्रैक गुजरता था। उन्होंने देखा कि रोज शाम को एक छोटा सा बच्चा ट्रैक के किनारे खड़ा होता है और वहां से गुजरने वाली ट्रेन के यात्रियों को उत्साह से हाथ हिलाता है। लेकिन ट्रेन में बैठे लोग इतने थके होते थे कि कोई भी उस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देता था और न ही कोई उसे हाथ हिलाकर जवाब देता था। बच्चा हर दिन निराश होकर लौट जाता था। उस बूढ़े कलाकार को यह देखकर बहुत दुख हुआ। अगले दिन वह बूढ़ा कलाकार अपने साथ अपना मेकअप का सामान और एक बहुत ही शानदार सूट लेकर गया। जब ट्रेन आने का समय हुआ तो उसने वह सूट पहना, एक नकली दाढ़ी लगाई और एक अमीर यात्री का रूप धारण कर लिया। उसने किसी तरह एक स्टेशन मास्टर से बात करके ट्रेन के एक खाली डिब्बे में चढ़ने की अनुमति ले ली। जब ट्रेन उस गांव से गुजरी जहां वह बच्चा खड़ा था, तो वह बूढ़ा कलाकार ट्रेन की खिड़की से बाहर निकला। उसने अपनी टोपी उतारी और बहुत ही जोश के साथ उस बच्चे को हाथ हिलाया। बच्चे ने जब देखा कि ट्रेन से कोई उसे हाथ हिला रहा है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह खुशी से उछलने लगा और उसने भी दोनों हाथ उठाकर उस कलाकार को जवाब दिया। कलाकार की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने जीवन में बड़े बड़े मंचों पर नाटक किए थे, लेकिन आज जो नाटक उसने उस छोटे से बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए किया था, वह उसके जीवन का सबसे बेहतरीन और सबसे सुकून देने वाला नाटक था। दोस्तों, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना दुनिया का सबसे महान काम है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। माइकल डाउलिंग नाम का एक 14 साल का लड़का एक भयानक बर्फीले तूफान में फंस गया था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया, उसके दोनों पैर, एक हाथ और दूसरे हाथ की उंगलियां बर्फ के कारण पूरी तरह से सुन्न होकर खराब हो चुकी थीं। डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए उसके अंगों को काटना पड़ा। कोई भी सोच सकता है कि बिना हाथ पैरों के एक 14 साल के बच्चे का भविष्य क्या होगा, लेकिन माइकल ने हार नहीं मानी। उसने अपने कृत्रिम अंगों के सहारे चलना सीखा। उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। उसने ठान लिया था कि वह अपनी इस शारीरिक कमी को अपनी सफलता के रास्ते में नहीं आने देगा। अपनी कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास के दम पर माइकल डाउलिंग अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के सबसे बड़े बैंक के अध्यक्ष बने। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके मन और उसकी इच्छा शक्ति में होती है। अगर आप ठान लें तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मजबूरी आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। सफलता के साथ साथ एक और चीज जो जीवन में बहुत जरूरी है, वह है करुणा और दया। एक बहुत बड़ी कंपनी के बॉस और उनके सेक्रेटरी एक काम के सिलसिले में एयरपोर्ट पर बैठे थे। तभी बॉस की नज़र एक युवा सैनिक पर पड़ी जो फोन पर अपनी मां से बात करते हुए
रो रहा था। सैनिक कह रहा था कि माँ, मेरे पास घर आने के लिए पैसे कम पड़ गए हैं, मुझे बस $20 और चाहिए, लेकिन यहाँ कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। यह सुनकर वह बॉस अपनी जगह से उठे सैनिक के पास गए और उसके हाथ में $20 का एक नोट रख दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है, जाओ अपनी माँ से मिल आओ। सैनिक ने रोते हुए बॉस को गले लगा लिया और उनका शुक्रिया अदा किया। सेक्रेटरी यह सब देख रहा था। उसने बॉस से पूछा कि सर, आप तो इतने सख्त हैं, फिर आपने उस अजनबी की मदद क्यों की? बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब मैं जवान था तो मेरे पास भी एक बार घर जाने के पैसे नहीं थे और तब किसी अजनबी ने ही मेरी मदद की थी। आज मैंने उस अजनबी का कर्ज चुकाया है। दोस्तों, दया का कोई मोल नहीं होता। हमारा एक छोटा सा कदम किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। एक और कहानी एनी नाम की लड़की की है जो अपनी मनपसंद ड्रेस लेना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ के पास उतने पैसे नहीं थे। एनी ने खुद पैसे जमा किए और जब वह ड्रेस खरीदने गई तो पता चला कि वह ड्रेस किसी और ने खरीद ली है। वह बहुत निराश हुई, लेकिन अगले दिन स्कूल में उसने देखा कि उसकी एक नई दोस्त क्रिस्टन ने वही ड्रेस पहनी है। एनी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब क्रिस्टन ने बताया कि उसके पिता की नौकरी चली गई है और उसकी मां ने यह ड्रेस गुडविल नाम की एक संस्था से बहुत सस्ते में खरीदी है, तो एनी का सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने महसूस किया कि कभी-कभी जो चीज हमारे लिए सिर्फ एक शौक होती है, वह किसी और के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत और खुशी का कारण बन सकती है। एनी ने अपनी दोस्त की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ली और उसे उस ड्रेस में देखकर बहुत खुश हुई। जीवन में कभी-कभी हमें दूसरों की खुशियों के लिए अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है और यही सच्चा त्याग हमें अंदर से मजबूत बनाता है। अब मैं आपको एक पिता और बेटी की कहानी सुनाता हूँ जो जीवन की सबसे बड़ी सीख देती है। एक पिता अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने जा रहा था। बेटी पहली बार घर से दूर जा रही थी। पिता ने उसे एक पुरानी डायरी दी और कहा कि यह मेरे जीवन भर के अनुभवों का खजाना है, जब भी तुम्हें कोई मुश्किल आए इसे पढ़ना। बेटी को लगा कि यह पुरानी डायरी उसके क्या काम आएगी, लेकिन जब वह कॉलेज में अकेली पड़ी उसे घर की याद सताने लगी और वह निराश होने लगी। तब उसने उस डायरी को खोला। उसमें पिता ने लिखा था कि जीवन में जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रही हो, तो याद रखना कि तुम्हारे अंदर जीतने की असीम क्षमता है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझना। उस डायरी के शब्दों ने बेटी को एक नई हिम्मत दी और उसने अपने कॉलेज जीवन को बहुत ही शानदार तरीके से जिया। दोस्तों, हमारे माता पिता के अनुभव हमारे लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं होते। वे हमें वह सिखा सकते हैं जो दुनिया की कोई भी किताब नहीं सिखा सकती। तो दोस्तों, ये थीं जीवन की कुछ ऐसी कहानियां जो हमें सिखाती हैं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, अपने अपनों से प्यार जताना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। याद रखिए, जीवन एक खूबसूरत किताब की तरह है और इसका हर दिन एक नया पन्ना है। तो क्यों न हम इस किताब को प्यार, करुणा, साहस और सकारात्मकता की कहानियों से भर दें। मुझे उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको जीवन को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी होगी। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन कहानियों से कुछ सीख सकें। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ और नई और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के ये अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन के हर पल का आनंद लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते।